इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, क्या ये सिर्फ 9 मई के वाक़यात के बाद का नतीजा या कहीं ना कहीं प्लानिंग्स हो रही थी? आप भी ज़ाहिर है पीटीआई का हिस्सा नहीं है। पिछले अप्रैल में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। जहांगीर तरीन भी नहीं है, उनकी भी नाराज़गी अपनी जगह दुरुस्त हैं। ये सिर्फ 9 मई के बाद का नतीजा है या पहले की प्लानिंग थी कि हम एक पार्टी बनाएंगे? जी शाजिया, मेरा तो कोई ख्याल नहीं था कि मैं पार्टी बनाऊंगा। अच्छा। मैं और जहांगीर साहब का भी कोई ख्याल नहीं था। हमारे साथ जो कुछ हो चुका था वो हमें लगता था कि काफ़ी है, और हमने 20 साल मैंने लगाए हैं सियासत में, और मैंने पिछले 10 साल बड़ी लगन से और बड़ी मेहनत से और बड़ी कोशिश से लगाए थे और बड़ी उम्मीद से लगाए थे, और जो मेरे बस में था वो मैंने पूरा जो है अपना किरदार अदा किया था। लेकिन फिर जो हमारे साथ हुआ, और फिर जो पाकिस्तान के साथ हुआ, और फिर जो कौम के साथ हुआ, उन वादों के साथ हुआ जो हमें दिखाए गए थे, उन ख्वाबों के साथ हुआ जो हमें दिखाए गए थे, तो फिर हम सारे बददिल थे और मैं सियासत नहीं करना चाहता था। लेकिन जब हमारी ये 9 मई का वाक़या हुआ तो ये सारे दोस्त जो पीटीआई के थे, इसमें से सारे दोस्त तो उस जो शरंगेज़ी हुई या वो जो दहशतगर्दी हुई उसमें वो शामिल नहीं थे। वो जो लोग वहाँ तक गए वो तो उसमें शामिल थे, लेकिन जो लोग उसमें शामिल नहीं थे वो सारे फिर उसके बाद जो है वो फ़िक्रमंद थे, और वो चाहते थे कि हम सारे जो हैं वो, अगर पार्टी हमने पीटीआई छोड़ दी है तो अब हमारा मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि उन लोगों ने इलेक्शन तो लड़ने हैं, वो सियासी लोग हैं और उनके हल्के हैं और वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो अपने बाप दादा से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने अपने हल्के वो छोड़ नहीं सकते। तो अगर एक पार्टी जो है, अगर उसके अंदर जो है ये इतनी टूट फूट हो रही है और वो लोग जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, और जो उनका कायद है वो जिस तरह की शरंगेज़ी में इन्वॉल्व हो गया है, जिस तरह की, मतलब अब आप सोचें ना कि जो आप कभी हम अपनी ज़िंदगी में सोच सकते थे कि जिनाह हाउस पे, जिसके बाहर कायद-ए-आज़म की और लियाकत अली ख़ान की और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की तस्वीर लगी हों, उसके ऊपर कोई आग लगाएगा, उसको कोई जलाएगा, उसकी मस्जिद को आग जलाएगा। बिल्कुल काबिल मज़म्मत है। सो अगर ये वाले हालात थे तो उसके बाद फिर हमने ये फैसला किया, वो सारे लोग हमारे पास आए, जहांगीर साहब के पास आए, और उन्होंने हमें कहा कि आप लोग सारे जो हैं वो इसमें हमारा साथ दें, इसको पार्टी में लोगों को इकट्ठा करें। इट वाज ऑल सडन। जी, इट वॉज ऑल सडन। हमारी कोई प्लानिंग पहले से नहीं थी, हमने कोई तैयारी करके नहीं रखी हुई थी, ना हमें पता था कि 9 मई होगा। सो उसके बाद जो हम पे प्रेशर आया वो सब दोस्तों का था। हम वही दोस्त थे जिनको हमने पिछले 10 साल से अपने साथ रखा था। वो लोग हमारे साथ हमारी हड़तालों में, हमारे धरनों में, हमारे जलसों में, जुलूसों में हमारे साथ रहे थे। मैं और जहांगीर जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे। लेकिन जब आपने पार्टी जिस दिन लॉन्च करी, कुछ लोग मुंह लटकाए, मुंह छुपाए और बड़े अफसुर्दा बैठे थे, जैसे वाकई किसी ने ज़बरदस्ती ला के बैठाया है, नहीं ज्वाइन करो। वो जो ज़बरदस्ती, अगर किसी को लगता है कि वो ज़बरदस्ती इस पार्टी में आया, उसके लिए हमने कोई बांधा तो नहीं हुआ किसी को। जो भी शख्स समझता है कि वो इस पार्टी में कोई ज़बरदस्ती आया, मैं और जहांगीर खान किसी को क्यों ज़बरदस्ती लेके आएंगे? अगर कोई शर्मिंदा है या किसी और बात पे है, मेरे ख्याल में उसके लिए तो दरवाजे हमेशा खुले हैं। जो हम दिल से लोगों की इज़्ज़त करते हैं, लोगों को साथ बिठाते हैं, अपनी मोहब्बत देते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई किसी की इतनी ज़रूरत है कि हम किसी के बगैर रह नहीं सकते। यहाँ पार्टियाँ बनाई भी जाती हैं, पार्टियाँ तोड़ी भी जाती हैं। अभी आपने भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी मदद दरकार थी तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार तक पहुँचाने में। आप लोगों की पार्टी के बारे में भी यही तासुर है कि इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी, इसे लॉन्च किया गया? देखिए, मुझे तो नहीं पता कि मेरे बारे में तासुर क्या है, पर मुझे एक बात का पता है। अगर कोई कहे कि जी ये फ़ौज की आपको हमायत हासिल है, मुझे नहीं पता कि मुझे फ़ौज की हमायत हासिल है या नहीं हासिल, पर मुझे ये पता है कि मेरे दिल में फ़ौज का बहुत एहतराम है। मैं ये आज भी समझता हूँ, और ये मेरे ईमान का हिस्सा है कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त मजबूत नहीं होगी तो पाकिस्तान कायम नहीं रह सकता। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का इस वक्त वजूद है वो एक मजबूत और ताकतवर फ़ौज के साथ है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इसलिए ख़राब हुए, इस्टेब्लिशमेंट पीछे इसलिए हट गई कि उनको रियलाइज़ हो गया कि हम गलत बंदे को सपोर्ट कर रहे थे। देखें, जो आपकी हुकूमत होती है उसमें अगर आपके इत्तेहादी हों, और वो इत्तेहादी जो है पूरी दुनिया में होते हैं, हाँ। जहाँ पे आपके अलायंसेस होते हैं, हाँ। और पूरी दुनिया में अलायंसेस जो हैं वो टूटते भी हैं।
हुकूमत में टूटते हैं, लोगों के मुतालबे होते हैं, वो मुतालबे जब हुकूमतें पूरी नहीं करती तो वो अपनी सपोर्ट जो है उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये गैर जमहूरी तो नहीं है, वो पूरी दुनिया में जनरल बाजवा तो नहीं जाके करवाता रहा, ठीक है। तो अगर उन्होंने वो 3 जमातें जो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने में शामिल थी, अगर उन्होंने अपनी हमायत जो है वो विड्रॉ की, तो इसमें क्या बुराई है? ये तो सियासी है, ये उनकी ये सियासी, वो भी तो कहने पे विड्रॉ की। नहीं, ये किसके कहने पे की? देखें, ये तो कहने पे तो फिर इसका मतलब है कि उनके कहने पे जिन पे ज्वाइन किया था तब वो इमरान खान की से लिए उन्होंने ज्वाइन करवाया था। तो अगर वो 3 जमातें जो हैं, जो कि आज एक बलूचिस्तान से थी, आज एक जो है वो सिंध से थी, तो ये जमातें जो हैं वो फिर पहले दिन हमने उनको इतना स्ट्रांग, अगर फौज ही जिता रही थी या फौज ही उनको सपोर्ट कर रही थी, तो वो पहले दिन ही इस पोजीशन में हो सकती थी कि वो सारी की सारी जो है वो इमरान खान के साथ होती। आखिर देखें, ये नहीं हो सकता कि जब इमरान खान के हक में फौज काम कर रही हो तो वो फौज बहुत अच्छी है, और जिस दिन वो इमरान खान को कहे कि हाँ जी ठीक है, यू आर एट योर ओन नाउ, ठीक है, बात आपको सपोर्ट हो रही है या नहीं सपोर्ट हो रही, हम लोगों को इकट्ठे कर करके आपकी जोली में नहीं जाके डालेंगे, तो इमरान खान उनके खिलाफ हो। ठीक है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या मुस्तकबिल है? आप देखें ना, मुल्क की मैशियत कहाँ पर खड़ी है, डॉलर कहाँ है, रुपया कहाँ है, आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आपके रेमिटेंसेज, हमें IMF से पैसा नहीं मिलता, हमारी सांसें बंद होना शुरू हो जाती है, लगता है कि सब लोग वेंटिलेटर पर जा रहे हैं, हमारी मैशियत का हाल हो जाता है। ऐसे में आप लोगों के पास क्या प्लान है? दावे आप लोगों के बड़े बड़े हैं, आप लोगों का क्या मंशूर है, आप लोगों की तंजीमी साख्त क्या है? और भी अभी लोग PTI से आने हैं, अभी कोई प्रॉपर प्लान नहीं है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का। देखें, ये मैं आपको पहले एक बात बताऊँ, हम लोग कारोबारी लोग हैं और हमने कारोबार में अच्छे दिन भी देखे हैं, बुरे दिन भी देखते हैं, और हर कारोबारी देखता है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखते हैं, देयर आर गुड डेज, देयर आर बैड डेज। ये इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त बैड डेज से गुजरा, फाइनेंशियली मैं बात कर, और अगर फाइनेंशियल बैड डेज हैं तो ये इरिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, ये रिवर्सिबल है। इतना बड़ा मुल्क जिसकी 24 करोड़ आवाम हो, जिसके पास 70% जो है वो यूथ हो, ठीक है, ऐसे लोग हों जिनके पास पोटेंशियल है, ग्रोथ का पोटेंशियल है, काम करने का पोटेंशियल है, इसके अंदर बहुत सारा जो है वो प्लसेस भी हैं। हर वक्त जो मायूसी की बातें हैं, ये मेरे ख्याल में अगर आप मायूसी से देखें तो ना कोई काम हो सकता, ना कोई कारोबार हो सकता। ये बातें इमरान खान भी करते थे। नहीं, ये इमरान खान साहब को तो कोई काम किया नहीं उन्होंने ज़िंदगी में। देखिए, इमरान खान साहब ने आज तक कभी कोई एक खोखा भी नहीं चलाया, कभी उन्होंने आज तक कभी ज़िंदगी में बिजली का बिल भी अदा नहीं किया, ठीक है, उनको कोई पता ही नहीं है, जो भी करता होगा, लेकिन यह कि उन्होंने आज तक ज़िंदगी में कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया, ना कभी नौकरी की, ना कभी कोई कारोबार चलाया, ना कुछ किया। हाँ, उनके वालिद साहब ने जो उनके लिए घर छोड़ा वो उनका एक घर था, उसके बाद उन्होंने वहाँ से जो है अपने लिए दूसरा घर बना लिया, वो घरों में उनमें रहते थे, वो अपने पहले उनको आमदनी जो है वो कमेंट्री से आती रही, और उसके बाद जो है वो उन्होंने जो है वो अपने लिए कोई और रोज़गार का बंदोबस्त कर लिया।